हेलो गाइज, वेलकम टू एबी क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेजमेंट प्लान करना चाहिए, कौन से कॉइन में कितना परसेंटेज का अमाउंट डालना चाहिए ताकि आपको मिनिमम लॉस हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो चलिए जानते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यूज़र जो है क्रिप्टो में लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने पोर्टफोलियो का सारा अमाउंट जो है एक ही कॉइन में लगा देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि अगर प्राइस ऊपर जाता है तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, अगर प्राइस नीचे आएगा तो क्या होगा कि वो उस प्राइस पॉइंट पे स्टक हो जाएंगे और उसमें उनको लॉस मिलेगा। अगर वो जल्दी एग्जिट करेंगे फोमो में आके तो वहाँ पे उनको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो को केयरफुली अगर मैनेज करेंगे तो आप लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास $10,000 का पोर्टफोलियो फंड है तो इसमें से क्या करना है कि 50% ऑफ द फंड यानी $5,000 जो है हमें बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि बिटकॉइन ही सबसे सेफेस्ट और ट्रस्टेड है। तो 50% ऑफ द फंड यानी $5,000 को BTC में लगाने के बाद हमारे पास बचता है $5,000 यानी 50% ऑफ द फंड अभी बचा हुआ है। इसमें से हमें 20% ऑफ द फंड यानी $2,000 को इथेरियम में डालना है, क्योंकि इथेरियम ही सबसे सेफेस्ट, ट्रस्टेड और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अल्ट कॉइन है। इसलिए हमें $2,000 को इथेरियम में लगाना है। तो अभी हमारे पास 30% ऑफ द फंड बचा है। इसको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी 10% के 3 पार्ट्स करने हैं। इन 3 पार्ट्स में हमें क्या करना है कि सबसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्लान बनाया है। तो अभी हम इन कॉइन में किस तरीके से 3 पार्ट्स मेथड के जरिए हम बाइंग कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इस 3 पार्ट्स बाइंग मेथड में क्या करना है कि हमें अपने फंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको बाई करते जाना है। जैसे कि मान लीजिए हमने 20% अलोकेट किया था ETH को बाई करने के लिए, तो अभी हम क्या करेंगे कि इसमें से 40% ऑफ द फंड यानी कि $2,000 हमने जो अलोकेट किया था ETH बाई करने के लिए, उसमें से 40% ऑफ द फंड को अभी करंट प्राइस के हिसाब से बाई करेंगे। तो मान लीजिए कि अभी ETH का प्राइस चल रहा है $3,200, तो इसमें से क्या करेंगे कि हम 40% ऑफ द फंड को करंट प्राइस के हिसाब से बाई कर लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास बचता है 60% ऑफ द फंड। इसमें से हम क्या करेंगे कि 30% के 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही ETH का प्राइस डिप होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी $3,000 से अभी ETH का प्राइस चला गया $3,000, तो इसमें क्या करेंगे कि हम अपने 30% ऑफ द फंड को डिप्लॉय करके उसको बाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ETH को 2 पार्ट्स में बाई किया है। एक के लिए 40% ऑफ द फंड इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें $3,200 का प्राइस चुना था, और एक में 30% ऑफ द फंड डिप्लॉय किया था, उसके लिए हमने 3,000 प्राइस फंड में एंट्री ली थी। तो अभी हमारे पास 30% ऑफ द फंड बचा हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आएगी या मार्केट में कोई क्रैश आएगा, तब हम क्या करेंगे कि इस 30% ऑफ द फंड से ETH को बाय कर लेंगे। मान लीजिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आया है, उसकी वजह से ETH का प्राइस अगर $2,800 से नीचे आएगा, तो हम क्या करेंगे कि उस 30% ऑफ द फंड से हम ETH को बाय कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे मार्केट के साइकिल में हमने क्या किया है कि 3 पार्ट्स में ETH में इन्वेस्टमेंट किया था। तो इस लास्ट का इन्वेस्टमेंट जो था मार्केट क्रैश के समय पे किया था। तो इससे क्या होगा कि मार्केट क्रैश होने के बाद सीधा क्या करता है कि रिबाउंस करता है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा फंड जो है वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा और हमें मिनिमम लॉस होगा और प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 3 पार्ट्स में कोई भी क्रिप्टो को बाय कर लेंगे तो क्या होगा कि इसमें आपको लॉस कम होगा और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आपको क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने क्रिप्टो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।